वीडियोस ऑलरेडी अप। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एरिया। ये चैप्टर के मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्रैक्टिस सेट 15.1 जिसमें हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीखा था, प्रैक्टिस सेट 15.2 जिसमें हमने एरिया ऑफ रोम्बस सीखा था, प्रैक्टिस सेट 15.3 जिसमें हमने ये वाला फिगर, याद है इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सीखा था, प्रैक्टिस सेट 15.4 जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा था एक नए तरीके से। बचपन से आज तक आप लोग एक अलग तरीके से कैलकुलेट करते थे। प्रैक्टिस सेट 15.4 में हमने हेरॉन्स फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 15.5 में कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड शेप्स थे यहाँ पे, वहां पे स्टैंडर्ड शेप नहीं है, ये सारे शेप्स का मिक्स एक फिगर में दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग को अलग अलग फॉर्मूले निकाल के अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। काफी सिंपल है, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15.5 का फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। ये जो शेप है ना, प्लॉट्स मतलब आप बिल्डिंग या गार्डन बनाने के लिए जो जगह यूज करते हो ना, वो तो जनरली बिल्डिंग या गार्डन बनाने की जो जगह है वो एकदम स्क्वायर शेप, स्टैंडर्ड शेप की नहीं होती, ऐसे शेप की होती है, इसलिए इसको प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लॉट का एरिया हम लोगों को निकालना है। अब अच्छे से देखो इसको, इसमें आपको अलग अलग फिगर्स दिखेंगे। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल है और ये चौथा ट्रायंगल है। देखो 4 अलग अलग ट्रायंगल्स है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। फिर ये एक फिगर दिया हुआ है, आप बताओ जल्दी ये कौन सा फिगर है। हमने ये फिगर ऑलरेडी सीखा हुआ है, कौन सा फिगर है ये, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल और एक ट्रेपीजियम, ये पांचों का एरिया कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो आपको पूरे प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। ये पूरे प्लॉट के शेप को एक और चीज बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा पॉलीगॉन, POLYGON, ठीक है। चलो तो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे ये QAP जो आपको दिख रहा है, देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग याद है ना, बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब इसका बेस क्या है, हाफ इंटू इसका बेस देखो ये रहा AP और इसका हाइट क्या है AQ, तो हमने लिख दिया AP इंटू AQ। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AP कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे 30 एंड AQ कितना है 50, तो 30 इंटू 50, कट करो 2 25 इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 750। यूनिट्स क्या दिया हुआ है, मीटर्स, ठीक है। तो हम लोग इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया है तो स्क्वायर आएगा और स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP ऑलरेडी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल RCS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, CS हो जाएगा इसका बेस और CR क्या हो जाएगा इसका हाइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू CS हो जाएगा इसका बेस इंटू CR हो जाएगा इसका हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो यहाँ पे CS 60 है एंड CR कितना है देखो 25, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू 60 इंटू 25। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा कट करके, 2 1 2 3 0 25 इंटू 30 क्या हो जाएगा 750। फिर से यूनिट्स क्या आएंगे, स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो इसका एरिया भी क्या आ गया, RCS का भी एरिया आ गया 750 स्क्वायर मीटर्स। अभी नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों ये वाला जो है ना, इसको हम लोग या तो 2 अलग अलग ट्रायंगल ले सकते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ऐसे, या फिर हम लोग ये पूरा फिगर देखो यहां से यहां तक ये पूरा एक ट्रायंगल ही है ना, उसका हाइट दिया हुआ है, देखो हाइट मतलब ये 90 डिग्री है ना, देखो वर्टेक्स से, इसलिए इसको हाइट बोल सकते हैं। तो ये 30 दिया हुआ है और बेस, ये पूरा लाइन जो है वो बेस है, वो तो हम ये सब ऐड करके बेस निकाल सकते हैं। तो हम लोग को 2 अलग अलग एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका फिगर मैं फिर से नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ये फिगर में आपको देखना है कि इसका बेस है PS और इसका हाइट है BT। तो हम लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल PST बेस PS is equal to
PA प्लस AB प्लस BC प्लस CS। देखो PA प्लस AB प्लस BC प्लस CS, तो ये पूरा PS आ जाएगा उसमें। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। PA का वैल्यू है 30, AB का वैल्यू है 30, BC का वैल्यू है 30, CS का वैल्यू है 60। ऐड करके क्या आएगा 150 मीटर्स। ठीक है, बेस PS आ गया। अब हाइट BT तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, therefore area of triangle PST is equal to हाफ इंटू बेस क्या है उसका PS इंटू हाइट है उसका BT। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मुझे मिलेगा हाफ इंटू PS के जगह पे 150 एंड BT के जगह पे 30। कट करो, 2 1s are और ये हो जाएगा 2 15s are। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 15 15s are 225 और ये 0 2250 स्क्वायर मीटर्स। आया समझ में? तो हमने 3 एरिया कैलकुलेट कर लिए, ये 1 ये 2 और ये पूरा 3। ठीक है, तो अब ये बचा है 4। ये 4 कौन सा फिगर है? ये 4 है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? ट्रेपेजियम में हम लोग करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक है, दोनों का मेजर हमारे पास दिया हुआ है, इंटू हाइट। हाइट ये हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना हाइट हो जाएगा और ये अपना पैरेलल साइड्स हो जाएगा। ओके, चलो इसका कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्यों? बिकॉज ये क्या है ट्रेपेजियम। अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे आपके रेफरेंस के लिए ट्रेपेजियम लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका पैरेलल साइड्स कौन सा है? देखो QA एंड CR, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ इंटू QA प्लस CR, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, तो सम कर दिया दोनों का, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्या है इसका? ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसके बीच का डिस्टेंस हाइट होता है, हाइट है AC। ठीक है, तो AC का डिस्टेंस क्या आएगा? AB प्लस BC आ जाएगा ना, यहां पे मैंने AC लिख दिया। नाउ AC क्या आएगा? AC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC। ये देखो ये पूरा AC है, दैट विल बी इक्वल टू AB प्लस BC। फिर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? AC। ठीक है, अब AB और BC का साइड्स दिया है 30 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, therefore what can I say? Area of quadrilateral QACR will be equal to half multiplied by ये QA प्लस CR क्या आ जाएगा? QA हो जाएगा 50, CR हो जाएगा 25, तो आ जाएगा 50 प्लस 25 इंटू फिर AC है ना, AC मैंने यहाँ पे निकाल दिया 60, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 60। बच्चों ये सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसमें ACR था इसलिए AC का अलग से वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब 50 प्लस 25 क्या होता है? 75, तो आ जाएगा हाफ इंटू 75 इंटू 60। कट करो, 2 1s are 2 30s are। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा फिर से 2250 स्क्वायर मीटर्स। तो ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल लिया, तो हमको चारों फिगर्स का एरिया मिल गया। तो पूरे पॉलीगॉन या पूरे प्लॉट का एरिया क्या होगा? चारों का सम। तो ये पूरा जो PQRST जो प्लॉट है पूरा, ये प्लॉट का एरिया क्या आएगा? प्लॉट का एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP। ठीक है, एक हमने निकाल लिया। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QACR, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PST। ये सबको ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट। तो यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ प्लॉट PQRST क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP ये वाला ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल QACR ये वाला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS ये, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PST। देखो पूरा फिगर कवर हो गया ना ये वाला। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? QAP का था 750, फिर QACR का था 2250, फिर RCS का था फिर से 750, फिर PST का था 2250। बच्चों फिगर आपको बार बार नहीं बनाना है, ये पेज टर्न करके नहीं दिखाना पड़े, इसलिए मैं बार बार बना रहा हूं, आपको एक ही बार बनाना है। इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके क्या आएगा? इन सबको ऐड करके आपको मिलेगा 6000 स्क्वायर मीटर्स। तो आपको प्लॉट का एरिया मिल गया।
तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट इज 6000 स्क्वायर मीटर्स। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। द एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट इज 6000 स्क्वायर मीटर्स। ये हो जाएगा अपना पूरा सोल्यूशन। ट्रायंगल QAP का निकाला, फिर ट्रायंगल RCS का निकाला, फिर ट्रायंगल PST का निकाला। तो ये 1, 2 और ये पूरा 3 ट्रायंगल हो गया अपना। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है वापस नहीं बनाना, ये मैं इरेज कर रहा हूं। बाद में हम लोग ने ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, ये ट्रेपीजियम का एरिया यहाँ पे निकाल लिया। इधर भी फिगर वापस नहीं बनाना, आप पेज टर्न करके देख सकते हैं। ठीक है,